आवर रामचंद्र जी की जय। बरे बसराज सुतहि तव दीना, नारी समेत गबन बन कीना। तो कहते हैं कि तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री सहित वन को गमन करते हैं। तीरथ बरने में से बेख्याता, अति पुनीत सा धके सीधी दाता। और अत्यंत पवित्र और साधुओं को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। बसाही तहाँ मुनि सेध समाजा, तहि हरा से चलऊं मनुराजा। तो शिव शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जब मुनि वहां से चले जाते हैं अर्थात वन के लिए गमन कर जाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो वन था वह साधुओं मुनियों और सिद्धियों के वहां पर समूह रहा करते थे। और राजा मनु अत्यंत ही बड़े हर्ष के साथ उस वन के लिए वहां पर चले जाते हैं। पंथ जाते सो हई मत दीरा, ज्ञान भगत जनो धरे शरीरा। और महाराज अत्यंत ही धीर और बुद्धिमान हैं, और वो अपनी पत्नी अर्थात स्त्री के साथ चले जा रहे हैं। वो मार्ग में इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि जैसे मानो ज्ञान और भक्ति दोनों ने रूप धारण कर लिया हो, और मार्ग में वह अत्यंत ही शोभायमान हो रहे हैं। पहुँचे जाए धेनो मति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। और चलते चलते गौतम जी के किनारे पहुंच जाते हैं, गोमती के किनारे पहुंच जाते हैं, और वे अत्यंत ही हर्षित होकर वहां पर निर्मल जल से स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं। आए मिलाने सिद्ध मुनि ज्ञानी, धारा में धुरंधर न पेरिसी जानी। तो जब वो गोमती के किनारे पहुंचे, वहां पर स्नान ध्यान किया और वहां पर कुछ पल विश्राम किया, तो उनको कई मुनि कई ऋषि उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर कई सिद्ध मुनि उनसे मिलने के लिए वहां पर आते हैं। जय तह तीरथ रहे सोहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। और जहां जहां भी उन्हें तीर्थ स्थल पड़ते, जो तीर्थ सुंदर स्थल पड़ते, सभी मुनि उन्हें उनका अवगत कराते, उनसे अवगत कराते, उनके बारे में बताते।
कैसे शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनाई पुराना। और कहते हैं कि जो मनु महाराज थे, उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वेश धारण किए होते, उनका दृश्य कुछ बिल्कुल मुनियों की तरह ही दिखाई दे रहा था। वो संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुणे, जापाई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो है, दाम्पति मन अति लाग, लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल धाम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और अब वे साधु संत बन गए थे और वे द्वादश अक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अत्यंत ही प्रमोदित होकर इस मंत्र का जाप करते रहते थे। और भगवान वासुदेव के चरणों में अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में वे राजा रानी दोनों का ही मन लग गया। वे उनकी भक्ति में अत्यंत ही लीन हो गए। करही हारे साके फल कंदा, सोमे रही ब्रह्म सच्चिदा।